ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं ये चैतन्य भागवत चैप्टर मध्यखंड चैप्टर फर्स्ट। तो महाप्रभु गया से जब वापस आए अपने भक्तों के साथ मिल करके गया में विजिट करने का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। महाप्रभु बता रहे हैं कि पाद पद्म तीर्थ गए जहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण धोए गए थे गया में। उसकी महिमा को बताना चालू किए। यार पादोदक लागी गंगारा महत्व सिरे धरी शिव जाने पादोदक तत्व से चरण उदक प्रभावे से स्थान जगत हाइला पादोदक तीर्थ नाम। वो स्थान जहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण कमल धोए गए, वो चरण कमल जिनको धोने के पश्चात गंगा का महत्व बढ़ गया और शिव जी उसको सिर में धारण करके उस पादोदक का महत्व जाने। इतना वर्णन करते करते पाद पद्म तीर्थेरलयिते प्रभुना अचहरे झरय दुई कमल नयन। जैसे ही महाप्रभु पाद पद्म तीर्थ का नाम उच्चारण किए, उनके दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। से प्रभु है लेना बड़ा असंबर कृष्ण बलि कांदित गिला बहुतरा। फाइनली महाप्रभु he lost all composure, अपना आपा खो बैठे और जोर जोर से कृष्ण का नाम लेकर रोना चालू कर दिए। भरिला पुष्पेरवना महाप्रेम जले महश्वास छाड़ी प्रभु कृष्ण कृष्ण बोले। The garden became inundated with tears of love, and the Lord sighed deeply while chanting the name of Krishna. ये पुष्प वन जिसमें महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठ करके वर्णन कर रहे थे। तो पूरा वो गार्डन जो है इनंडेट मीन्स भीग गया महाप्रभु के प्रेमाश्रुओं के कारण। और भगवान जोर जोर से सांस लेने लग गए कृष्ण का नाम लेते हुए। तुल्य के पुण्यत हैला सर्व कलेवर स्थिर नहीं प्रभु कंप भरे थर थरा। The Lord's entire body was decorated with hairs standing on end, and he was unable to remain still as his body began to intensely.
शिवर। पवन का पूरा शरीर में पूरा शरीर रोमांचित हो गया। और वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। उनका पूरा बॉडी जो है कंपित होने लग गया। श्रीमान पंडितादि चत भक्त कना, देखे न अपूर्व कृष्णा प्रेमेर क्रंदना। श्रीमान पंडित एंड और जो अन्य जितने भी भक्त हैं, वो सब भगवान के इस प्रकार के क्रंदन को, कृष्ण के प्रेम, अद्भुत तीव्र प्रेम के क्रंदन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और सब बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तो चतुर्दिके नयने बाह्ये प्रेम धार, गंगा चेनासिया करिल अवतार। Tears of love flowed from the Lord's eyes in all directions as if the Ganges had appeared there. भगवान के आंखों से प्रेम अश्रु ऐसे निकल रहे हैं, या सभी दिशाओं से, जैसे गंगा साक्षात वहां पर प्रकट हो गई। मने मने सबई चिन्ते न चमत्कार, एमत इहाने कभू नाही देखिया। Everyone there was struck with wonder and thought, we have never before seen him like this. तो जितने भी भक्त लोग वहां पे थे उपस्थित, इसको देख करके इतने आश्चर्यचकित थे। और सब बोल रहे हैं कि हमने आज तक इस प्रकार से कभी निमाई पंडित को देखा नहीं। श्री कृष्णेरानुग्रह हैलाई हाने, कि वैभव पथेव हैल दर्शने। तो निश्चित रूप में भगवान श्री कृष्ण की कृपा, पूर्ण रूप से कृपा को इसने प्राप्त कर लिया है। और शायद he has seen something wonderful on the way। ये रास्ते में कुछ बहुत अद्भुत दर्शन किया है भगवान कृष्ण की कृपा से। बाह्य दृष्टि प्रभुरः इलकत क्षणे, से प्रभु संभाषा करिला सब सने। महाप्रभु तो इस प्रकार से विवल होकर के कृष्ण के प्रेम में अद्भुत तरीके से डूब गए। लेकिन कुछ समय पश्चात ही भगवान बाह्य चेतना को प्राप्त करते हैं और सभी उपस्थित भक्तों को इस प्रकार से बोलना चालू करते हैं। प्रभु कहे बंधु सब आजी घरे जाहा, काली यथा बलि तथा आसी बार चाहा। वहां अपने मित्रों को बोले, ये मेरे मित्रों, प्लीज रिटर्न होम टुडे। आज आप घर वापस जाओ। आई विल टेल यू वेयर टू कम सो दैट यू मे मीट टुमारो। मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि आज जो है महाप्रभु ऐसी अवस्था में नहीं है कि गया का जो एक्सपीरियंस है वो वर्णन कर सके। केवल पादोदक तीर्थ का वर्णन करते करते पूरी तरीके से महाप्रभु इतने विह्वल हो गए प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, हाँ, कि वो कुछ आगे वर्णन नहीं कर पाए। तो इसलिए सबको विदा कर दिए। और अब कल बोल रहे हैं कि कल मिल करके फिर मैं आप सबको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? तुम सब सहित निभृत एक स्थाने, मोर दुख सकल करि बनि वेदने।
I wish to tell you about my miseries in a solitary place. मैं आप सबको अपने दुख के बारे में बताऊंगा कल एकांत में। हाँ। कली सबे शुक्लांबर ब्रह्मचारी घरे तुम यार सदशिव आश्रिह सत्वरे। फाइनली महाप्रभु बता दी कि कल आप सब लोग साथ में सदाशिव को भी बुला लेना। सुबह सुबह शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आ जाओ। संभास करिया सबे करिल विदाय यथा कार्य रही लेना विश्वम्भर राय। तो सबको इस प्रकार से बोलने के पश्चात विश्वम्भर उनको विदा दिए और फिर अपने कार्य करने में लग गए, यानी परफॉर्म हिज ड्यूटीज। निरवधि कृष्णावेश प्रभुर शरीरे महाविरक्तिर प्राय व्यवहार करे। Ecstatic love of Krishna was constantly visible in the body of the Lord, and he became most renounced in his dealings. भगवान कृष्ण अ, का आवेश, निरवधि कृष्णावेश, प्रभु रस शरीर, कृष्ण के प्रेम निरवधि उनके शरीर में प्रकट हो रहा है और वो अपने महाविरक्तेर प्राय व्यवहार करे। He became most renounced in his dealings. वो महाविरक्त हो गए अपने डीलिंग्स में। So, love of Krishna in the mood of Adhiruda Mahabhav was always found in the body of the Lord. श्री कृष्ण के विरह के लिए जो भाव होता है उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है अधिरूढ़ महाभाव, ये हमेशा उनके शरीर में प्रकट रहता था। पूजिते न पारे आई पुत्रेर चरित तथापि ह पुत्र देखी महानंदिता। सची माता बिल्कुल भी समझ नहीं पाई उनके पुत्र के ऐसे चरित्र को, लेकिन फिर भी उनको देख करके हमेशा महा आनंद में हाँ, वो रहती थी। कृष्ण कृष्ण बलि प्रभु करे क्रंदना आई देखे अश्रु चले भरी लांगना। As the Lord wept, he cried out the name of Krishna. His mother saw that the courtyard had become flooded with tears. कृष्ण कृष्ण बोल करके जैसे महाप्रभु क्रंदन करते थे, तो सची माता हाँ, ये देखती थी और उनको बहुत आश्चर्य होता था कि उनके पुत्र निमाई कृष्ण कृष्ण बोल करके कृष्ण के विरह में इतने आतुर है, सुधारा बह रही है कि पूरा आंगन जो है उसमें बाढ़ आ जाता था। हाँ, पूरा आंगन भीग जाता था जैसे बारिश हो गई। कोथा कृष्णा बलये ठाकुर बलिते बलित प्रेम बाड़ाए प्रचुरा। The Lord cried out, "Where is Krishna? Where is Krishna?" While calling out in this way, his love incessantly increased. जैसे रोते थे, कोथा कृष्ण ऐसे बोलते थे, और जितना रोते थे, जितना पुकारते थे कृष्ण को, उतना उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो निरंतर बढ़ता जाता था। और आंख से अश्रुधारा कैसे बहती थी, जैसे होली के टाइम पे पिचकारी खेलते हैं ना, पिचकारी से जैसे पानी छोड़ते हैं, वैसे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। किछु नाही बुझे आई
हुनवा कारण कर जोड़े लाई लाई गोविंद शरण। सो सची माता को कुछ समझ में नहीं आता था इसका कारण क्या है, लेकिन हाथ जोड़ करके जस्ट वो भगवान गोविंद का शरण ले लेती थी। गोविंद की कृपा से सब ठीक हो जाए, बस इतना ही कर पाते थे। उसको समझ में नहीं आता था क्या अद्भुत विकार आ गया है, गया से आने के बाद ऐसा हालत हो गया इसका। ऐसा क्या हो गया गया में, कौन सा रोग चढ़ गया है या कोई भूत पिशाच पिशाच जो है इसको पकड़ लिया है। तो इनको कुछ समझ में ऐसा आता नहीं था, लेकिन अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए भगवान गोविंद का शरण लेती थी, प्रार्थना करती थी। और यहाँ महाप्रभु आरंभिला महाप्रभु पापन प्रकाश अनंत ब्रह्मांडमय अइला उल्लास। As the Supreme Lord began to manifest himself, innumerable universes rejoiced। जैसे महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित किया, अनंत ब्रह्मांड जो है, innumerable universes rejoiced। अनंत ब्रह्मांड में हैला उल्लास, अनंत ब्रह्मांड में उल्लास उत्पन्न हो गया महाप्रभु के संकीर्तन के कारण। प्रेम वृष्टि करिते प्रभुर शुभारंभ, ध्वनि सुनि जाय जथा भागवत वृंदा। Devotees immediately came when they heard about the auspicious beginning of the Lord's distribution of love। जैसे महाप्रभु ये जो शुभारंभ कर दिए संकीर्तन मूवमेंट, सो जो सारे जितने भी भक्त लोग हैं वो आके महाप्रभु को ज्वाइन करने लग गए कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए। सब सारे भक्त को सहयोग देने के लिए आ गए साथ में। जे सब वैष्णव गेला प्रभु दर्शने, संभाषा करिला प्रभु दास बारसने। All the Vaishnavas who came to see the Lord were warmly greeted by him। सभी वैष्णव जो महाप्रभु को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए आए, वो सब के सब बड़े ही आ, आ, महाप्रभु के द्वारा बहुत ही आदर के साथ, विनम्रता के साथ उनका स्वागत करते हैं वहां पर। और महाप्रभु फिर बोलते हैं, काली शुक्लांबर घरे मिली ब आशिया, मोर दुख निवेदिमु निभृते वशिया। कि आप सब लोग आइए कल आ, कि आ, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में सुबह सुबह, वहां पे मैं अपने दुख को आपको प्रकट करूंगा, मेरा दुख का निवेदन आपसे करूंगा। हरिषे पुण्डित हैला श्रीमान पंडित, देखिय अद्भुत प्रेमा महाहर्षिता। Shriman Pandit was filled with joy. He was delighted to see the Lord's wonderful manifestation of love। श्रीमान पंडित कौन है? श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर महान वैष्णव थे, हमेशा इच्छा रखते थे, आशीर्वाद भी देते थे निमाई पंडित को कि एक बहुत अच्छा वैष्णव बने। तो निमाई के ऐसे अद्भुत कृष्ण के विरह में जो रोदन है और उनका जो व्याकुलता है, इसको देख करके बड़े खुश हो गए। एंड ही वॉज डिलाइटेड टू सी लॉर्ड्स वंडरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ लव। और निमाई के अद्भुत प्रेम के जो प्रकट हो रहे थे भाव, उसको देख करके बड़े खुश थे। आफ्टर ऑल हमेशा ये डिजायर करते थे कि कब निमाई जो है ये वैष्णव बनेगा। यथा कृत्य करी उषा काले सांची लैया,
चलिल तुलिते पुष्प हर्षित हैया. So after performing his duties early the next morning, he took a basket and happily went to collect flowers. So next day, Shriman Pandit, next day Shriman Pandit जो है वो अगले दिन फूल लेकर के फूल तोड़ने के लिए गए. सुबह सुबह अपना आ, कर्तव्य का पालन करने के पश्चात फ्लावर लेने गए और वहां पे अन्य वैष्णव भी आए थे. तो उनसे मिलकर के इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं. एक कुंद गाछ आछे श्रीवास मंदिरे कुंद रूपे की कल्प तरु अवतरे. In the house of Srivas, there was a kunda flower tree that appeared like the incarnation of a kalpavriksha. श्रीवास ठाकुर के जो गार्डन में एक कुंदा फ्लावर का वृक्ष था. कुंदा फ्लावर. तो वो साक्षात कल्प वृक्ष की तरह थे. यानी उसमें से जितने भी फूल लेना चाहे कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए कभी फूल खत्म नहीं होता था. तो सारे भक्त लोग आते थे वहां पे सुबह सुबह पुष्प लेने के लिए कृष्ण को अर्पण करने के लिए. तो जतेक वैष्णव टोले तुलिते न पारे अक्षय अव्यय पुष्प सर्वक्षण धरे. The Vaishnavas picked from that tree as many flowers as they liked, but the supply of flowers always remained inexhaustible and undiminished. तो वैष्णवगण उस वृक्ष से अनेकों अनेकों फूल लेते थे जिसका जितना इच्छा होता था. ये फिर भी उस वृक्ष